आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा तरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। यूपी में 12 अगस्त के बाद मानसून को लेकर हुई ये भविष्यवाणी, ऐसा हो जाएगा अब मौसम। उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून जमकर सक्रिय है। मौसम विभाग ने एक नया पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 12 अगस्त से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ से जयपुर के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 4 रूटों के भेजे गए प्रस्ताव, 15 अगस्त तक संचालन। लखनऊ से जयपुर के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को जयपुर समेत कई रूटों पर वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव भेजा। गोरखपुर से आगरा फोर्ट, बनारस से जबलपुर और इज्जतनगर से चंडीगढ़ रूट के लिए भी वंदे भारत का प्रस्ताव भेजा गया। बताया गया कि इन रूटों पर ट्रेनों को जल्द ही बोर्ड की मंजूरी मिल सकती है। यूपी में दौड़ेगी अब नई मेट्रो, जल्द भेजी जाएगी सरकार के पास रिपोर्ट। 9 साल से चल रहा ये काम। उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से लगातार नए प्रोजेक्ट लेकर आए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में अभी नई मेट्रो भी दौड़ेगी। उत्तर प्रदेश में नई मेट्रो का विस्तार होने से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू कर दिया गया। गाजियाबाद में अवैध स्कूलों पर बड़े एक्शन की तैयारी, सरकार ने 15 अगस्त तक मांगी लिस्ट। गाजियाबाद जिले में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों की जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार करनी होगी। शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से 15 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच और निरीक्षण कर 8 दिन के भीतर लिस्ट बनाकर देनी होगी। 22 जुलाई तक ऐसी सभी स्कूलों की रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन जिला माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब तक कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजी है। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए सीएम योगी, विधानसभा में एआई पाठशाला। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियों के सिलसिले में पिछले बीते रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी भी शामिल हुए। उधर विधानसभा में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठशाला लग रही है। 6 कीमती प्लाट बीबी के नाम, 10 ट्रैक डीएसपी संजीव कुमार ने काली कमाई से बनाई अंकुत संपत्ति। जहानाबाद में पोस्टेड बिहार पुलिस के डीएसपी संजीव कुमार के ठिकानों से विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी में भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति बनाने के कई प्रमाण मिले हैं। डीएसपी ने खगड़िया में पोस्टिंग के दौरान कई प्लाट में निवेश किया था। अब पेट्रोल डीजल भी बेचेंगे गौतम अडानी, लाइसेंस नियमों को बदलने की तैयारी में सरकार के बदलते ग्लोबल फ्यूल आउटलुक को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंपों के लाइसेंस जारी करने से संबंधित मानदंडों को शिथिल करने के बारे में विचार कर रही है। कई देशी विदेशी कंपनियां भारतीय खुदरा ईंधन बाजार में हिस्सेदारी की इच्छुक रही हैं। सीएम योगी ने संस्कृत भाषा में दिए वीडियो बयान, सभी प्रदेशवासियों को संस्कृत सप्ताह की दी शुभकामनाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को संस्कृत दिवस पर संस्कृत भाषा का सप्ताह शुरू होने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें वह संस्कृत में संदेश देते नजर आ रहे हैं। 46 करोड़ से बनाई जाएंगी जिले में 21 सड़कें, बारिश के बाद शुरू होगा काम। बदायूं जिले में 46.28 करोड़ रुपए से 21 सड़कें बनाई जाएंगी। इससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सड़कों का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया है। इसमें से 5 सड़कें सदर, 7 बिलसी, 5 दातागंज, 2 सहसबान और 6 शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र की हैं। अधिग्रहण के बाद मकानों को ढहाने का काम शुरू। रामनगर बाराबंकी काशी की तर्ज पर प्रस्तावित महादेवा कॉरिडोर के स्लाइस की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। प्रशासनिक टीम ने अगले माह सितंबर में महादेवा कॉरिडोर का स्लाइस सीएम योगी से कराने की कवायद में जुटी है। इसके चलते कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर बने मकानों और पक्के निर्माण कार्यों को ढहाने का काम भी शुरू हो गया।
यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 45,000 करोड़ की लागत से बनेगा नया एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश अब देश दुनिया में नई पहचान पा रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि यहां पर कुछ ही समय में कई बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन गए। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि लोगों के लिए प्रदेश में 45,000 करोड़ रुपए से नया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। ये नया एक्सप्रेस वे यूपी के कनेक्टिविटी नेटवर्क को और मजबूत करेगा। गाजीपुर के गंगा में 100 फीट ऊंचाई से साधु ने लगा दी छलांग, वीडियो वायरल होने पर ताबड़तोड़ एक्शन। गाजीपुर में एक 38 वर्षीय साधु सुरेश यादव ने हमीद सेतु से गंगा नदी में 100 फीट से छलांग लगाकर सनसनी फैला दी। लाल कपड़े पहने साधु का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मुजफ्फरनगर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, बैराज मार्ग बंद, कई गांवों में बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड में बादल फटने और मूसलाधार बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए कि मुजफ्फरनगर में गंगा बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने बिजनौर जाने वाला गंगा बैराज मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। मेरठ में 25 करोड़ से बनेगी नई आधुनिक गौशाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेरठ में 3,000 गोवंश के लिए एक आधुनिक गौशाला का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा तैयार किया गया। इस गौशाला के निर्माण पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का निर्धारण। ग्रेटर नोएडा, दादरी, बिसरख और जेवर ब्लॉक के 82 ग्राम पंचायत में 112 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 5 जिलों पंचायत का परिसीमांकन पर आपत्तियों पर सुनवाई के बाद अंतिम सूची जारी कर दी गई। आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद बीते शनिवार को अंतिम सूची जारी की गई। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति आपत्तियों का निस्तारण किया। जब आतंकवाद और बातचीत का साथ नहीं चल सकते तो क्रिकेट क्यों? ओवैसी ने एशिया कप के मैच पर उठाए सवाल। ओवैसी ने इंडिया टुडे में एक पॉडकास्ट में कहा कि भारत में क्रिकेट एक ऐसा जुनून है जो देश को ठहरा देता है। उन्होंने कहा कि पहलगांव आतंकी हमले में लोगों को उनके परिवार के सामने गोली मार दी गई, जो अत्यंत दर्दनाक है। ऐसे हालात में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना समझ से परे है। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। यूपी न्यूज़ 42।